एक समय एक जंगल में एक खरगोश का झुंड रहता था। वे हरी घास के बीचों बीच रहते थे। इस कारण से उन्हें खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। खुशी खुशी वही घास को खा के वे बहुत अच्छे से रहते थे। एक समय ऐसा आया जब बारिश नहीं गिरी और अकाल पड़ गया और पास वाले सारे खेत सूख गए और उस जगह को देख के ऐसा लगता था कि वो एक रेगिस्तान है। ना ही ये खरगोश गर्मी को झेल पा रहे थे और वे बहुत भूखे भी थे और उन्हें उस इलाके के खतरनाक जानवरों से भी जान की खतरा थी। खरगोश डर डर के रहते थे। जंगली कुत्तों से डर के खरगोश अपने बिल के अंदर ही छुप के रहते थे। अगर इसी प्रकार छुप के बैठते थे तो खाना पीना भी नसीब नहीं होगा। ऐसा सोच के वे एकजुट आए इस बात की चर्चा करने के लिए। एक खरगोश भी खुश नहीं था, सबके सब डरे हुए थे। तभी उनमें से एक खरगोश ने कहा, दोस्तों, जब ऊपर वाले ने सबको बनाई तो अच्छे से बनाया। सिर्फ हमें बनाते वक्त उन्होंने अन्याय की। हमें छोटा सा बनाया और कमजोर भी, ताकि हम किसी को हमला नहीं कर सके। न ही हमें सींग दिया, न ही मजबूत टांग दी, कुछ भी नहीं दिया। हमारा शरीर कितना कोमल है, हम अपने आप की सुरक्षा नहीं कर सकते। जब कोई पशु आता है हमला करने के लिए, हमें सिर्फ भागने की नौबत आती है। हम उन्हें वापस हमला नहीं कर सकते। ऊपर वाला बहुत स्वार्थी है। वो खरगोश बहुत दुखी होके इस प्रकार अपने दोस्तों से कहने लगा। तो दूसरे खरगोश ने जवाब में बोला, अभी मैं छुप छुप के नहीं जी सकता हूँ। भागते भागते मैं थक गया। अब मैं नदी में कूद के अपनी जान दे दूंगा। तो इस बात को सुन के तीसरे खरगोश ने कहा, मैं भी साथ आता हूँ तुम्हारे। दोनों मिलके जान दे देंगे नदी में जाके। तो पहले वाले खरगोश ने कहा, अगर हमें जीना है तो साथ जिएंगे, नहीं तो साथ मरेंगे। चलो नदी की ओर। सारे खरगोश इस प्रकार नदी की ओर तेजी से चल पड़े। जैसे खरगोश का झुंड नदी किनारे आ पहुंचा, वहां उन्होंने देखा कि छोटे बड़े बहुत सारे मेंढक बैठे थे। मेंढक काफी डर गए खरगोश को देख के और एक के बाद एक नदी के अंदर छलांग लगा के कूद पड़े। खरगोश के झुंड को इस बात का बहुत आश्चर्य हुआ कि मेंढक उनसे डर गए और छलांग लगाए पानी में। वे फिर आत्महत्या करने की इस सोच को छोड़ दिया। तो एक खरगोश ने कहा, मेरे दोस्तों, हमें परेशानी के वक्त अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। जो भी है हमारे पास, उससे हम जीवन जीने के लिए कोशिश करते हैं। हम इतने समय तक बाकियों से डर के रहते थे, मगर आज पता चला कि हमसे भी कोई डरता है। जब वे जिंदा रह सकते हैं, तो हमने क्या किया, हम भी जिंदा रहेंगे। इस खरगोश की बात सुनने के बाद बाकी खरगोशों को भी लगा कि ये सही कह रहा है। इस सच्चाई का जब एहसास हुआ उन खरगोशों को, परेशानी के समय हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसे डट के मुकाबला करना चाहिए। बहुत सारे उपाय हैं जीवन जीने के लिए इस दुनिया में। हम खुशी खुशी भी रह सकते हैं और आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कह के वे जंगल की ओर वापस लौट गए। मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से पता चलता है कि हमें हिम्मत बहुत जरूरी है। कुछ भी छोड़ सकते हैं जिंदगी में, मगर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पहले के जमाने में एक जंगल में एक शेर रहता था। क्योंकि वो जंगल का राजा था, वो रोज रोज कोई न कोई पशु को शिकार करके उन्हें पीछा करके जान से मार के खाता था। सब पशुओं को अपनी जान की बहुत डर थी। उन्हें लगता था कि वे बाहर आएंगे तो शेर उन्हें शिकार करके जान से मार देगा। उनकी जान की इस डर की वजह से न वे बाहर आ सके और भूख भी बर्दाश्त नहीं कर सके। ऐसे सोच में पड़े सारे पशु एकजुट एक दिन मिल गए और इसी विषय पे चर्चा करने लगे। इस मीटिंग के दौरान सब पशुओं ने अपनी अपनी तकलीफ जताई और शेर के वजह से क्या क्या परेशानी है वो तक बताई। उस पशु के झुंड में एक भेड़िया मौजूद था, तो उसने एक आइडिया सब पशुओं को बताया। मेरे को एक आइडिया नजर आ रहा है। शेर के मुंह से बचने के लिए हम सबको कुछ काम करना होगा। हम सब एक एक करके वहाँ चलते हैं और फिर अपने आप को वहाँ सौंप देते। अगर हमने ऐसा किया ना,
तब हमें उस शेर से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसके लिए क्या हम शेर या कोई भी हो उससे हम लोग डरते रहे? शेर कब आएगा, कब हमें मार के खाएगा, हम क्यों डरे? समझ में आ रहा है दोस्त? भेड़िए की इस बात को सुन के सब पशुओं को खुशी मिल गई और सहमति दे दी। ठीक है, तुम्हारी इस बात पे हम सहमत है। कैसे भी करके हमको एक न एक दिन मरना ही है। कब है पता चला तो आराम से रहेंगे ना। भेड़िया उस मीटिंग के बाद शेर के पास गया और मीटिंग में ली हुई निर्णय के बारे में बताया और शेर ने पूरी बात सुन ली और कहा, ठीक है, हम तुम्हारा राजा है ना, इसलिए तुम जो बोलोगे मैं सुनूंगा ना। तुम जो बोल रहे हो मैं उसे इज्जत करूंगा। एक बात याद रखना, अगर किसी दिन मुझे खाना नहीं मिले ना तो मैं चुपचाप नहीं रहूंगा। उस समय तुम सबको एक साथ खा जाऊंगा। ऐसे अहंकार से बोला। शेर की इस बात को सुन के अपनी सहमति दे दी भेड़िए ने। उस दिन से एक एक पशु एक एक दिन जाने लगा शेर के गुफा में। इसी प्रकार हर एक पशु को मार के आराम से शेर खाने लगा। बिना कोई मेहनत से आराम से जब उसको खाना मिल रहा था, शेर बड़ी खुशी से अपना जीवन जी रहा था। उस दिन एक खरगोश की बारी थी। वो गुफा की ओर बढ़ रहा था शेर से मिलने, मगर वो खरगोश बहुत बुद्धिमान था। उसे कदई ही ये अच्छा नहीं लगा कि उसे उस दिन शेर के पेट में जाना पड़ेगा। उसको लगा कि शेर बहुत अन्याय कर रहा है, एक एक पशु को खा के खत्म कर रहा है, इस प्रकार जंगल को खाली कर रहा है। तो उसने एक आइडिया सोच ली। उसके बाद वो गुफा के ओर बढ़ रहा था शेर से मिलने। उसके उस भोजन को इतनी देर से आते देख शेर को बहुत गुस्सा आया और वो दहाड़ने लगा। मैं तो तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ ना, देर से आने वाले मुझे पसंद नहीं है। तुम जो वादा किया था वो नहीं निभाया। मैं जो तारीख दिया था उसका अमल नहीं किया। मुझे भूख लग रहा है, मैं किसी को भी खा सकता हूँ। ऐसे उस शेर ने बहुत गुस्से में कहा। बड़ी विनम्रता से खरगोश ने कहा, माफ करो महाराज, गलती हो गई, मगर मैं क्यों देर से आया इसका एक कारण है। पहले मैं उसे बताता हूँ, उसके बाद आप मुझे मार के खा सकते हो। और बड़े आराम से उसने ये बात कही। वो जो भी है जल्दी बोलो मुझे। ऐसे बहुत गुस्से में दहाड़ा शेर ने। तो खरगोश ने कहा, महाराज, मैं जब आपके पास आ रहा था तो रास्ते में एक और शेर को देखा। मैं बहुत डर गया। मैंने उस शेर के पास आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, मगर वो शेर आपके बारे में सब गलत बातें बोल रहा था। मुझे ये सुन के बहुत गुस्सा आया। इस जंगल का महाराज है वो, उसके बारे में क्यों गलत बोल रहे हो, ऐसा मैंने पूछा। मगर उस शेर ने मुझे गुस्से में मारने की कोशिश की। अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरे महाराज तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मैंने उसे चेतावनी दी। उसके बदले में उस शेर ने कहा, तुम्हारे महाराज बेवकूफ है, घर में बैठ के वो अपना खाना खा रहा है, आलसी। जिसको भी हिम्मत है मेरे सामने आने के लिए बोलना, मैं चुनौती दे रहा हूँ, फिर उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। अगर हिम्मत है तो सामने आने बोलो। ऐसे बहुत गलत बातें बोला महाराज। मैंने कहा, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, अगर तेरी हिम्मत है तो मेरे महाराज से आके मिलो ना, ऐसा मैंने कहा। मैं क्यों आऊँगा, तुम्हारे अगर महाराज को हिम्मत है तो आने बोलो उसे मेरे पास, ऐसे उसने कहा। इसलिए महाराज मैं देर से आ पहुँचा आपके पास। खरगोश की इस बात को सुन के शेर को बहुत गुस्सा आया। आओ अभी चलते, वो या मैं। ऐसे बोल के वो शेर जाने की तैयारी करने लगा। चलिए महाराज। ऐसे बोल के वो खरगोश शेर को लेकर के जंगल के बीचों बीच एक कुएं के पास ले गया। महाराज, आप कुएं के अंदर झांक के देखिए, बिल्कुल उसके अंदर आपके जैसा ही वो दिखता है, शेर है। आप कौन है, आपका प्रताप क्या है, दिखाइए उस शेर को। शेर कुएं के अंदर झांक के एक दहाड़ पानी को देख के मारा। पानी के अंदर उसी शेर का प्रतिबिंब भी वही चीज करने लगा जो ये शेर ने किया। खरगोश ने कहा, देखिए महाराज, वो भी आपके जैसे ही दहाड़ मार रहा है, देखा। ऐसे उसने चुगली किया। ये सुन के शेर बिना सोचे समझे एक ही छलांग में कुएं के अंदर पानी में जाके डूब गया। पानी में और कोई शेर था ही नहीं, वो खुद चल के पानी में जा गिरा। उसे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो पानी में धीरे धीरे डूब के मर गया। खरगोश के बुद्धि वाले काम से ना ही सिर्फ उसकी जान बची, बल्कि बाकी पशुओं की भी जान उसने बचा ली। शेर से सारे पशु बच गए। अब बच्चों,
हमेशा हमारी बुद्धिमानी से काम करेंगे तो हम बच सकते हैं। सिर्फ शरीर के बल से नहीं, बुद्धि के बल से भी काम लेना चाहिए। Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you.